हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर है 24। अमोनिया की रिएक्शन दी हुई है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया बना हुआ है। उसको मैंने बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे 3 नहीं लगाया था, 2 नहीं लगाया था, और वो मैंने बैलेंसिंग कर ली है। और 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2000 ग्राम नाइट्रोजन 1000 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है, तो नाइट्रोजन कितना बनेगा वो पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है कोई भी इसमें से जो ये दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, एटम मॉलिक्यूल जो भी है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में से कोई भी रिमेनिंग कुछ भी बचेगा कि दोनों की दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। और तीसरा पूछा है कि अगर कुछ बचेगा तो वो कितना बचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, देखो अमोनिया कितना बनेगा ना, उसके लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट की बात की थी। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिससे पता चलता है कि रिएक्शन कब तक चलेगी, प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर लिमिटिंग रिएजेंट इसमें नहीं है तो हम किसी भी नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को लेके और अपन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि अमोनिया कितना बनेगा। बट अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके बेस से हम NH3 निकालेंगे कि इतना NH3 बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बेस है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हमको कितना दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है। ये हमारा कहां से आता है, रिएक्शन से आता है। सेकेंड, इसके बाद वाली स्टेप पे आएंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन मतलब कितना हुआ, 28 ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट, तो वो हाइड्रोजन कितना यूज कर रहा है उस टाइम जब वो ये 28 किससे कितने से रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। और दे कितना रहा है हमको, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया हमको दे रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि अगर 2000, ये 2 × 10 को 2000 भी लिख सकते हैं और इसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे 3 जीरो है तो उसको 3 की पावर में, पावर 10 की पावर में डाल दिया है। अब ये है कि 2000 जो नाइट्रोजन है ग्राम, वो कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वही अपना पेन और पेंसिल वाला क्वेश्चन कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 6/28 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, और 2000 है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना आ गया, 428.6 ग्राम। कंटेनर में अगर नाइट्रोजन 2000 ग्राम लिया है तो वो कितना हाइड्रोजन यूज करेगा, 428.6 ग्राम हाइड्रोजन यूज करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा और काम खत्म कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन, 1000 ग्राम दिया हुआ है, और यूज कितना करेगा, 428.6 करेगा। मतलब ये ज्यादा मात्रा में, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन। जैसे ही इसके 2000 ग्राम खत्म हुए, रिएक्शन रुक जाएगी इतने पे। उसके बाद जो हाइड्रोजन पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एज इट इज अमोनिया जो बनी है उसके साथ वहां पे पड़ा रहेगा। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो अब हम नाइट्रोजन को लेके फाइनल जो अमोनिया का मास है वो निकालेंगे। सेम मेथड पेन पेंसिल वाला कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया दे रही है तो 1 ग्राम कितना, 34/दिस, और है कितना एक्चुअली नाइट्रोजन हमारे पास, 2000 नाइट्रोजन है। तो ये आ गया फाइनल फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, मास ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस्ड होगा, वो ये हम सीधा सीधा नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट हमने यहाँ पे निकाल लिया, वो नाइट्रोजन हुआ। हाइड्रोजन इतना रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन ज्यादा दिया हुआ है तो नाइट्रोजन पहले खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन के बेस पे मोल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ये वाला स्टेप, तो आगे का सारा की सारा आप कर पाओगे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में से कुछ भी रिमेनिंग बचेगा। हाँ, हमको यहाँ पे क्लियर हो गया था कि हाइड्रोजन 1000 ग्राम दिया हुआ है और रिएक्ट ओनली 428 के लगभग करेगा। तो यस, हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिमेनिंग रहेगा अमोनिया के साथ कंटेनर में पड़ा हुआ। और कितना रिमेनिंग रहेगा, ये को लास्ट क्वेश्चन है। अगर हाँ है
तो कितना, तो 1000 में से 428 माइनस कर दिया, तो इतना हाइड्रोजन कंटेनर में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो पता होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या है पता होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का मास पूछा है और रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही हम मास निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन खत्म, अमोनिया का बनना भी उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।